हेलो मित्रों, आज हम लोग इंडस्ट्री को देखेंगे। एनसीईआरटी न्यू बुक क्लास 8 ज्योग्राफी को देखेंगे, जो इंडस्ट्री है चैप्टर 5। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल के लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, लुटकी कागज़ देखते हैं, बाँस जिसको घास कहते हैं, इससे कागज़ वगैरह का निर्माण होता है। रूप में कागज़ और अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग क्या है? इंडस्ट्री का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पाद, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था में से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन, कोयला आया तो कोयला बात पूछेगा, तो कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो छत्तीसगढ़, काफ़ी बार आया गया क्वेश्चन है। भंडारण स्टॉक में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो झारखंड, ठीक है। कोयला उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। क्रियाकलाप कपास के खेत से, कपास जो है ना काली मिट्टी में होती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। कपास में मूंगफली का फसल सबसे ज़्यादा होता है। घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। देखिए, उद्योग का वर्गीकरण देखेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग, प्राथमिक उद्योग जो कि खनिज, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कृषि वगैरह, जो नेचुरल चीज़ प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक रूप से, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योग के उत्पाद अन्य उद्योग का पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा का अयस्क कौन कौन होता है? हेमेटाइट, ये सब लोहा का अयस्क आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई उत्पादकों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल उत्पादन कुछ उदाहरण है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। इन सब चीज़ों का, ये सब जितना फर्नीचर वगैरह, भवन निर्माण जितना है, थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण ये सब तो देख सकते हैं। आकार क्या है उद्योग का? उद्योग का आकार तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा है। आकार के आधार पर उद्योग के 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, ये मिट्टी के बर्तन, ये सब जो है ना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। छोटे मोटे हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। बड़े पैमाने में उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमानों के उद्योग में पूंजी का निवेश, अधिक प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, रेशम सेरिकल्चर से संबंधित है। खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग। ऑटोमोबाइल थर्ड सेक्टर के अंतर्गत है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है, थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। स्वामित्व क्या? स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। सहकारी आया तो अभी सहकारी मंत्री कौन है भारत सरकार का? तो सहकारी मंत्री अभी अमित शाह है। वही गृह मंत्री भी है, सहकारी मंत्री भी, दो भारत। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है। एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व है, संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? हाल आया तो हाल का स्थापना कब हुआ? तो 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को जो हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। इसका मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में है।
अब यहाँ आया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं सेल। सेल जो है, सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। कब? 1973 ईस्वी को। इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है सेल का मुख्यालय। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग है मखाने। मखाने सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। मखाना आया है तो बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, उपजाऊ होता है। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसी को कहते हैं हम लोग अमूल दूध जो पीते हैं, अमूल का हेडक्वार्टर कहते आनंद कहाँ है? तो गुजरात में। बहुत बार पूछा गया, आनंद गुजरात में। अमूल दूध है, अमूल की दूध की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में, जिसका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहते हैं। सुधा डेयरी सहित उपक्रम का उत्पादन है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों को भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास होता है। देखते हैं उद्योग का स्ट्रक्चर है। जल लेंगे बाजार, जल से बाजार, पूंजी फिर श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन फिर संचार होगा। इस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है। देखते हैं हम लोग औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल से परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद है। इससे अर्जित आय को सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास तो जानते हैं काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कपास की खेती मूंगफली से होता है। मूंगफली काली मिट्टी से होती है सबसे ज़्यादा। मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, ये भी उत्पादन है। ठीक है, कमीज बन के तैयार हुआ तो हम लोग टेर्शरी सेक्टर के अंतर्गत जब उत्पाद होता है कमीज कपास वगैरह से, तो वो प्राइमरी में होता है। चमड़े के जूते के भी निर्माण में शामिल निवेश है। प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, अमेरिका सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पट्टनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र। कोयला सबसे ज़्यादा, बोले ना आपको, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडार में, स्टॉक में सबसे ज़्यादा झारखंड, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के निकट स्थित होते हैं। देख सकते हैं आप लोग मैप के थ्रू, यहाँ हम लोगों का कोयला होता है छोटा नागपुर पठार में, यही छोटा नागपुर कोयला वगैरह, ये सब मैप में अच्छा से देख लीजिएगा। यहाँ भी है, ये सब भी है, दक्षिण अमेरिका वगैरह, ब्राज़ील वगैरह। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलुरु, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक विपदा जो आया था उसको, उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होता है। भोपाल में 3 दिसंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात को 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई। क्या चीज़ से? प्रौद्योगिकी दुर्घटना, जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिसाइल आइसोसाइनेट, इसी को हम लोग MIC कहते हैं, मिथाइल आइनोसाइड। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, CH3NCO।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनेट खतरनाक विनाशकारी जहरीली गैस है। गैस का रिसाव हुआ 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार 35,594 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। समझ सकते हैं, हज़ारों लोग जो बच गए वो आज भी यह या अधिक बीमारियों से आज भी एक या अधिक बीमारियों से अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित है। अभी भी उसका इफेक्ट हो रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, देख सकते हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई है। 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसका उपाय देख पढ़ सकते हैं आप लोग के। तो हम आगे बढ़ते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, हेल्थ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। प्रमुख उद्योगों का विवरण को देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात अवस्थित है, जैसे जर्मनी जो है ना, जर्मनी के सहयोग से जो ना भारत में राउरकेला स्टील प्लांट लाया था 1954 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस के सहयोग से, हम लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में 1955 में इसी का स्थापना हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संक्रमित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी, और भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना था, सिलिकॉन घाटी। लोहा अन्य उद्योगों की तरह लोहा उत्पाद में भी बहुत निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक तत्व है जिसके उत्पादक अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना संरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला, चूना पत्थर आया था। चूना पत्थर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चूना पत्थर जो है ना, इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर कहाँ चला गया? अवसंरचना के साथ साथ अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोह अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्ठी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, काफ़ी टाइट होता है। इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ये सब। प्रगलन का यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, प्रगलन कहते हैं। देख सकते हैं हम लोग 8 टन कोयला और 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर मिला करके 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। इस्पात उत्पादन, उसका विधि देख सकते हैं इस्पात का। यहाँ से इस्पात, अयस्क, चूना पत्थर और कोक को डालेंगे, फिर झोंका मारेंगे या आग के भट्टी में जलाया जाता है गर्म वायु के थ्रू धातु में। इस तरह से उसका झोंका भट्टी लोह अयस्क से प्रगलित हो के द्वारा निकलता है। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु उत्पाद को असमान कठोरता, धीर और जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हुए तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोर्ट, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन जो यूज होता है, सेफ्टी पिन, उसका साड़ी वगैरह माताएं सब यूज करती है। सुइया जिसका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बाधित है जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि संयंत्र इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा, स्ट्रक्चर जो होता है इस्पात से ही बनाया जाता है। 1800 ईस्वी पूर्व में इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र, समीप नहरों और रेलवे के निकट की
थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र तल के निकट सपाट भूमि में विशाल क्षेत्र में केंद्रित होते शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य उस समय के बहुत विशाल हो गया था और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार थे। देख सकते 1850 से 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थित थे। उसका स्ट्रक्चर 1800 से पूर्व अवस्थित थे। 1950 से अब तक का सर्वोत्तम। इस तरह से उद्योग लग गए भारी भारी। देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ हम लोग भारत में, बिहार में, झारखंड में कोयला, संयुक्त अरब अमेरिका वगैरह में, ब्राज़ील में मुख्य लोहा के लिए का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र भिलाई जो है, ये भिलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में है। ये 1955 में दुर्गापुर जो था, दुर्गापुर स्टील लोहा इस्पात ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राउरकेला जो है ना, जर्मनी के सहयोग से जो है ना 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की। बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में पूछा जाता है। भद्रावती कर्नाटक में। सलेम तमिलनाडु अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर में 1947 ईस्वी पूर्व भारत एक इस्पात का कारखाना था। टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं। टिस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिस्को की स्थापना की बात करें तो 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ था। यह जो है ना स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के बीच में ये है। यह निजी स्वामित्व था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची पूछा जाता है। साक्ची क्या है? तो जमशेदपुर टाटा जो ना, उसका पुराना नाम था साक्ची, याद रखिएगा। साक्ची इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। साक्ची सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेद रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा उत्पादन के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। देख सकते हैं खरकाई और स्वर्ण रेखा के बीच में टिस्को है। उसके बाद टाटा इस्पात, ये सब स्ट्रक्चर के टाटा नगर रेलवे, इस तरह से स्ट्रक्चर है उसका, देख सकते हैं। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के साथ साथ जो है ना कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार जो थे ना, विशाल बाजार कहते हैं। टिस्को की झरिया कोयला क्षेत्रों में से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज प्राप्त होता। मैंगनीज, अब यहाँ मैंगनीज आ रहा है बार बार, तो याद रखिएगा। मैंगनीज सबसे ज़्यादा भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और विश्व में पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में होता है विश्व में मैंगनीज का उत्पादन। लोह अयस्क की बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में। भारत में जो है ना लोह अयस्क उड़ीसा राज्य में लोह अयस्क जिसको कहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। लोह अयस्क, चूना पत्थर, ये सभी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों को पर्याप्त जल से आपूर्ति है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य प्रौद्योगिकी संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें से रसायन, केमिकल इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन और चादरें के केबल, तार आदि का उत्पादन किया जाता है। तो कहाँ टिस्को? भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग का निर्भर है। भारतीय लोहा आएगा, बार बार कह रहे हैं लोहा आएगा तो मार दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज़्यादा, भारत में उड़ीसा। बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु उद्योग है, देख सकते हैं। इस्पात मिल की सम्मिलित में द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात नगर पूछा गया काफ़ी बार पीसीएस में। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही होता है। कोयला भारत में कहें ना सबसे ज़्यादा भंडारण में हो जाएगा झारखंड। और पूछेगा आपको उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में छत्तीसगढ़। जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग कहाँ है? यूएसए में, लगभग 1500 किलोमीटर दूर। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच
नौ परिवहन यानी नौ पानी के द्वारा सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, नोगो मोनो मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होती है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल रही है। मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदियों के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्टल जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ग्रेट लेक्स के सुपरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, इन 5 झीलों में से सुपरियर झील सबसे बड़ी है जो इनकी तुलना उच्च ऊर्ध्वप्रवाह स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा पांचों झीलों के बारे में। आता है अयस्क नौ परिवहन, तो पढ़ लिए हम लोग। लो अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगोला, एल्गी नदियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आज पिट्सबर्ग बर्ग, तो पढ़ लिया आप लोग, देख सकते हैं। सूती वस्त्र जो है धागे कपड़े की बुनाई तरह प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग, पटसन सबसे ज़्यादा पश्चिम में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिस्टर, कृत्रिम रूप से नायलॉन बहुत बार पूछा गया, एक्रिलिक और रेयन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से करते थे। ब्रिटिश शासन के टाइम में हाथ से करते थे। हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका का मलमल, ढाका बांग्लादेश, मलमल, मछलीपट्टनम तमिलनाडु, कर्नाटक की छींट, कालीकट केरल के कलिको तथा बुरहानपुर, देख सकते हैं सब टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया जाता है, जिसका अर्थ बुनना होता है। किससे? टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। सूरत व वडोदरा गुजरात के सुनहरी जारी के काम करने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने के अधिक समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक टेक्नोलॉजी यूनिट से करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1954 में, याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग पहला 1954 मुंबई में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन, आज जलवायु मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक प्रदेश इस उद्योग के द्रुत फैलाव की सहायता रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है। यह वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, यूपी के चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब, पुडुचेरी और पानीपत, हरियाणा कुछ अन्य केंद्र है। देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में, याद रखिएगा, समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित किया था। कहाँ? समीप फोर्ट ग्लेस्टर में। कुछ समय बाद यह बंद हो गया। उसके बाद मुंबई में, देख सकते हैं, 54 में, 1854। अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक, मैनचेस्टर क्या होता है? याद रखिएगा, मैनचेस्टर जहाँ जो चीज़ का प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, उत्पादक, जैसे कपड़े का उत्पादक सबसे ज़्यादा, वहाँ उस शहर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग विकास में सहायता थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कटाई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी
इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसी बाजार का सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पट्टन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा, कितना 1/3 हिस्सा निर्यात करता है भारत। दर्जी की दुकान, ये सब। परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद में सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीनों प्रौद्योगिकी का नवीकरण होना इसका मुख्य कारण है। ओसाका क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जहाँ विश्व में ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। खोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पटन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों को निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए में आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्रों का स्थान जो है अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल जैसे होते हैं ना, बाइक, कार वगैरह, विद्युत उपकरण और सीमेंट ले जा रहे हैं। तो इस तरह से विश्व की रूपरेखा ये सब देख सकते हैं। आइए हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग कवर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य हो, तो हम इसका आंसर देना है। उद्योग का संबंध की बात करें तो आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि वस्तुओं की उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होते हैं, उसे ही उद्योग शब्द कहते हैं। वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, तो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कच्चे माल हो गए, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि हो गया, श्रम हो गया, शक्ति के साधन, परिवहन और बाजार, ये सब जो है ना कच्चे माल का उपयोगिता है। कौन से उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड आया तो किसको कहा जाता है, तो मेरुदंड इस्पात उद्योग को हम लोग मेरुदंड कहते हैं। आगे आप लोग देख लीजिए, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यों विकसित होता है, तो इसको देख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट है। फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है कहाँ, फोर्ट ग्लेस्टर जो है कहाँ अवस्थित है, ये सब देख लीजिए, अंतर स्पष्ट करें। कुछ ये फिल इन ब्लैंक्स हैं, इनको हम लोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, कच्चा माल जो है क्या है, गन्ना और लोह अयस्क है। अंतिम उत्पाद किसको कहेंगे, चीनी, और किसको कहेंगे, इस्पात को, चीनी और इस्पात। तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तृतीय क्रियाकलाप व्यापार हो गया, तृतीय सेक्टर में बैंकिंग ये सब हो गया। कृषि आधारित उद्योग क्या है, कृषि आधारित उद्योग जो है ना, सूती वस्त्र हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ये सब कृषि आधारित। कुटीर उद्योग क्या है, हम लोग पढ़े हैं, टोकरी बनाना, उसका मिट्टी के बर्तन बनाना। सहकारिता क्या है, सहकारिता अमूल दूध हो गया, अमूल जो है गुजरात में, उसका सुधा डेयरी, ये सब सहकारिता के अंतर्गत आता है। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 5 को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे, कृपया आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद।